नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी रायपुर में प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर भी युवाओं में काफी आक्रोश है, जिसके जांच की मांग को लेकर युवाओं ने अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें और जांच की भी मांग की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर में प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है, जिसकी जांच की मांग को लेकर युवाओं ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा है और जांच की मांग की, जिसे लेकर रायपुर में भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर CGTET 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी के संबंध में मीडिया से बात की। इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन सौंपा है। परीक्षार्थी छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में जिला धमतरी के केंद्र पर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका विलंब से दिए जाने के संबंध में छात्रों ने शिकायत की है। ये मामला गंभीर है एवं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, पुनः परीक्षा का अवसर दो। छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिली है नीट की परीक्षा को लेकर, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो उनका भविष्य को अंधेरे में झोंका जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे फर्जी का काम हो रहा है, उसको देखते हुए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बने हुए हैं जो पेपर देके आज वो शिकायत के लिए पहुंच चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में। देखना होगा कि किस प्रकार इनके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि ये जो बात है, ये जो केस है, ये जिस तरीके से घोटाले की बात हो रही है, ये अपने छत्तीसगढ़ में सनसनी केस बन चुकी है। देखना होगा कि सच में इनके साथ कोई इंसाफ हो गया नहीं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ ये धांधली किया गया है। ये क्या नाम लिखते हैं आप? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश भैया, क्या हुआ था उस समय पेपर के समय? मैम सर सीजीटेट का एग्जाम था महर्षि वेदव्यास स्नातकोत्तर बखरा पे। वहाँ 2 बजे से एग्जाम होना था, बट हमको ना तो मार्कशीट मिला ना ही क्वेश्चन पेपर मिला। 2:30 पे क्वेश्चन पेपर मिला और 3:20 पे हमको OMR शीट मिला गया, जो कि पूरा 1.5 घंटे का लॉस हुआ था। मेरे ख्याल से OMR शीट और क्वेश्चन पेपर साथ में दिया जाता है, बट हमको अलग अलग दिया गया है और हमको समय होते ही पूरा पेपर ले लिया गया। हमको सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए 1 ही घंटा मिला था। 150 क्वेश्चन को एक घंटे में सॉल्व करना मुश्किल है। यानी कि ये अपना जो है ना विद्यार्थियों का तो साथ एक छलावा हो रहा है, यानी कि उनकी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो 400 बच्चे हैं सर, 400 बच्चों का भविष्य अंधकार में। जब तक हम सीजीटेट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं हो सकते। तो हमारा यही मांग है सर कि इनमें या तो क्वालिफाइड किया जाए पूरे छात्र को, और नहीं कर पाते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ का सीजीटेट रद्द करके फिर से एग्जाम लिया जाए। आप क्या नाम लिखते हैं? मैं धर्मराज कंवर। धर्मराज भाई, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये जो पेपर लीक हुआ है, या मानते हैं कि लीक हुआ है ना, क्योंकि ऐसा ही आरोप लग रहा है कि ये लगातार पेपर लीक हुआ, लेकिन देखना ये होगा कि सच में लीक हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोग इसको लेकर ज्ञापन किस किस को सौंपे हैं? हम लोग तो सबसे पहले हमारे जो जिले के कलेक्टर महोदय है, वहाँ के कलेक्टर महोदय नम्रता गांधी, सबसे पहले हम लोग उन्हीं को ज्ञापन सौंपे कि हमारे साथ ये हो गया है ऐसा करके। हमें वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया, क्योंकि यह जो केस है इसको दबाए, मतलब हाई कमान जैसे भी आप समझो, उनके द्वारा दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम जब कलेक्टर से मिले हमारे जिले के, तो हमें वहीं से पता चल गया कि यह केस को दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग सीधे पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक है जो माननीय भूपेश बघेल, उनके पास आए हैं। जी, लेकिन जिस प्रकार से इस बात को निकाल कर सामने ला रहा है, लेकिन यहाँ एक और बात है। जैसे ही सीएम से, यानी कि विष्णुदेव साय जो बीजेपी के सीएम है, उनसे जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बैठाया गया है और इसकी पूरी जांच हो रही है, और मेरे ख्याल से इस चीज को फिर से या तो पेपर कराया जाएगा या उसको फाइल किया जाएगा। इसमें आप क्या बोलते हैं? बात यह है सर कि पेपर पूरा रद्द होना चाहिए, क्योंकि बोनस अंक तो दे नहीं सकेंगे। बोनस अंक अगर देंगे भी तो 60 नंबर 80 नंबर बोनस अंक थोड़ी देंगे वो लोग।
और बोनस अंक के नाम पे 2 नंबर 4 नंबर पकड़ा देंगे तो नुकसान तो हमारे ही हुआ ना। कितने स्टूडेंट हो ऐसे आप लोग? हमारे केंद्र में सर 400 स्टूडेंट है। 400 के 400 स्टूडेंट आंदोलन में निकल गए आप लोग। जी सर। अगर मान के चलो आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है, फिर क्या करेंगे आप? जी सर, और हमारा मांग को पूरा नहीं किया गया तो सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए हमारे लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है सर। उसके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं बताइए। इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ में यानी कि नीट के पेपर को लेकर गड़बड़ी किया गया है, बताया जा रहा है नीट में लीक भी किया गया है पेपर, ऐसा भी आरोप लगा रहे हो आप लोग। तो ये तो सच में इतनी बड़ी गड़बड़ी ये पहली बार देखने को मिला? नहीं सर, पहली बात तो नहीं। नीट का तो आप तो जानते ही रहे, और नीट के साथ साथ सर जो हम लोग नेट दिलाते हैं वो 18 तारीख को था, 18 जून को। उस तुरंत बाद लीक हो गया करके उसको भी कैंसिल कर दिए। जो आगामी था नेट का पेपर, उसमें भी हम लोग दिलाने वाले थे, वो भी नहीं दिला पाए सर। ठीक है, ये थे वो छात्र जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, यानी कि उनके साथ जिस टाइमिंग का वो लोग फॉलो कर रहे थे उस टाइमिंग में धांधली किया गया, यानी कि पहले क्वेश्चन पेपर दिया गया है, फिर उसके बाद वो मार्कशीट दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीजें जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो भविष्य है, जो स्टूडेंट लोग बनने के कुछ कोशिश में लगे हैं, उनकी भविष्य को अंधेरे में झोंका जा रहा है। जिस तरीके से ये 400 स्टूडेंट लोगों का जो भविष्य की बात है उसको लेकर सरकार को कुछ सोचना चाहिए, यानी कि या तो फिर पूरी पेपर को रद्द करना चाहिए और फिर एक बार नीट की परीक्षा देना चाहिए। बने रहिएगा हर खबर के साथ, मैं सलमान सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।